वर्ष 2021 उत्तराखंड की राजनीति में इस वर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। ये एक ऐसा वर्ष था जब उत्तराखंड को एक वर्ष में तीन तीन मुख्यमंत्रियों की सौगात मिली। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने मुख्यमंत्रियों को लगातार बदलकर नए नए प्रयोग करती रही। ये वो वर्ष था जब पुष्कर सिंह धामी के भाग्य का सितारा उदय हुआ। ये वो वर्ष था जब तत्कालीन मुख्य सचिव ओम प्रकाश को रातों रात उनकी कुर्सी से विदा कर दिया और उनको खबर नहीं लगी। ओम प्रकाश एक ऐसा नाम उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में जो कई बार चर्चाओं में, कई बार विवादों में रहे। कहा जाता है कि ओम प्रकाश के कारण ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खिसक गई। ओम प्रकाश की आखिर उस समय मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी से क्या बात हुई थी? ओम प्रकाश ने पुष्कर सिंह धामी से किन किन कामों के लिए माफी मांगी थी? पुष्कर सिंह धामी ने क्यों ओम प्रकाश को माफ नहीं किया? और कैसे उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बनकर उस समय डॉक्टर एस सिंधु उत्तराखंड में आए थे? अब इन प्रकरणों पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि ओम प्रकाश साहब अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके कई किस्से उत्तराखंड की राजनीति में बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं क्योंकि 2021 में उत्तराखंड को तीन तीन मुख्यमंत्रियों की सौगात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी कहीं ना कोई कड़ी ओम प्रकाश से ही सीधी जुड़ती हुई नजर आती है। मैं पूरे प्रकरण को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में यूं तो मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला, जाने का सिलसिला कई वर्षों से है। उत्तराखंड की एक परिपाटी जैसी ही रही है कि एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेगा या नहीं करेगा, यह हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन 2021 के वर्ष में जब तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले तो सब लोगों ने पूछा कि आखिर उत्तराखंड में नेतागिरी इस हद तक कैसे हो गई है कि वो टिक नहीं पा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे विश्वस्त नौकरशाह, सबसे ताकतवर नौकरशाह थे ओम प्रकाश। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें मुख्य सचिव पद तक पहुंचाया। कई बार विवादों से ओम प्रकाश का पाला पड़ा, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ओम प्रकाश को लगातार बचाते रहे। ओम प्रकाश के विरोध में उत्तराखंड के कई अधिकारी थे जो ओम प्रकाश के या तो समकक्ष थे या उनसे वरिष्ठ थे। ओम प्रकाश के विरोध में उत्तराखंड के कई मंत्री थे। ओम प्रकाश के विरोध में बीजेपी के कई पदाधिकारी थे। ओम प्रकाश के विरोध में बीजेपी के विधायक भी थे। ओम प्रकाश जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जुड़े थे तो किसी विधायक, किसी मंत्री की नहीं चलती थी। कई बार लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई बड़े फैसलों को ओम प्रकाश सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। लेकिन आज हम बात त्रिवेंद्र सिंह रावत और ओम प्रकाश के रिश्ते या उनके महत्वपूर्ण फैसलों की नहीं कर रहे हैं। ना ही हम तीरथ सिंह रावत और ओम प्रकाश के रिश्तों की बात कर रहे हैं। आज हम बात सीधा सीधा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ओम प्रकाश के बीच की। इन दोनों के बीच बंद कमरे में लंबी गुफ्तगू हुई थी। यह गुफ्तगू तब हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनाए गए थे। ओम प्रकाश पुष्कर सिंह धामी साहब के पास जाते हैं। ओम प्रकाश की बंद कमरे में मुलाकात होती है। मुलाकात का बहुत औपचारिक रूप से खुलासा नहीं होता है, लेकिन बताया जाता है कि ओम प्रकाश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपने पहले के कार्यों के लिए माफी मांगते हैं। वो पहले के काम कौन से थे जिनके लिए माफी मांगी गई, ये बात दूसरी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले तो उन्होंने बताया कि कई ऐसे काम पुष्कर सिंह धामी के वो नहीं कर पाए जो उन्हें करने चाहिए थे।
इन कामों को न करने देने के लिए उनके ऊपर का दबाव था। ऊपर मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत का दबाव था। इस कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत सारे काम नहीं हुए। पुष्कर सिंह धामी एक विधायक की हैसियत से कई बार मुख्य सचिव, कई बार सचिव, कई बार मंझोले स्तर के तमाम अधिकारियों के पास जाते आते रहते थे। कई काम सीधे रास्ते से हो जाते थे, लेकिन कई कामों में अड़ंगा लग जाता था। कई कामों में अड़ंगा खुद ओम प्रकाश ने लगाया, जो उस समय सबसे ताकतवर नौकरशाह हुआ करते थे। लेकिन बाजी पलटी, पूरा खेल पलट गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपदस्थ हो गए। उसके बाद तीरथ सिंह रावत की भी ज्यादा नहीं चली और मुख्यमंत्री का ताज पुष्कर सिंह धामी के सिर पे सजा दिया गया। मजबूरी ओम प्रकाश की थी। वो प्रोटोकॉल के नाते मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनको अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया, लंबी बातचीत हुई। यहां पर ओम प्रकाश ने तमाम किस्से साझा किए, अपनी गलती मानी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ओम प्रकाश को माफ भी कर दिया और इस तरीके का संदेश दिया कि अब उत्तराखंड के विकास के लिए मिलकर काम करना है, साथ आगे बढ़ना है। लेकिन फिर क्यों विदाई हो गई ओम प्रकाश की रातों रात, ये रहस्य बना हुआ है। ओम प्रकाश और ओम प्रकाश के कई करीबी लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी कुर्सी सही सलामत रहेगी। खबर कुछ इस तरीके से है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी को लगातार केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े नेताओं के बधाई संदेश मिल रहे थे। उन्हीं में से एक बड़ा नाम नितिन गडकरी का है, जिन्होंने बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया। अपनी शुभकामनाएं देते हुए गडकरी साहब ने कहा कि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री को बहुत सोच समझकर फैसला करना है और राज्य को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने जवाब में नितिन गडकरी का आशीर्वाद लिया और यह कहा कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सफलतापूर्वक जो अधिकारी इन प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं, ऐसे अधिकारी अगर उत्तराखंड को मिल जाएं तो उत्तराखंड विकास की रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। बस फिर क्या था, यहीं से तैयारी शुरू होती है डॉक्टर SS संधू की उत्तराखंड में वापसी की। वापसी इसलिए क्योंकि संधू साहब पहले विजय बहुगुणा के समय में सचिव मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर चुके थे। NHAI के प्रमुख पद पर डॉक्टर SS संधू साहब तैनात थे। नितिन गडकरी के काफी करीबी, काफी विश्वस्त अधिकारी माने जाते थे। नितिन गडकरी और डॉक्टर SS संधू के बीच में बातचीत हुई, PMO का हस्तक्षेप हुआ, कार्मिक मंत्रालय की हरी झंडी मिली और 24 घंटे के भीतर ही डॉक्टर SS संधू को उत्तराखंड के लिए रिलीव कर दिया गया। उत्तराखंड के लिए मतलब उत्तराखंड के मुख्य सचिव की भूमिका के लिए। जब यह सब हो रहा था तो इस पूरे खेल से ओम प्रकाश अनजान थे, क्योंकि वो आश्वस्त हो चुके थे कि मुख्य सचिव की कुर्सी उन्हीं के पास रहने जा रही है। लेकिन जब यह आदेश आया तो ओम प्रकाश के पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई हो। अपना विरोध दर्ज कराने की हैसियत में ओम प्रकाश अब नहीं थे। ओम प्रकाश को राजस्व परिषद में भेजा गया और मुख्य सचिव की कुर्सी मिली डॉक्टर SS संधू को, जो इस समय भी मुख्य सचिव की हैसियत से काम कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि NHAI में उनका दखल अभी भी बहुत मजबूत बना हुआ है। उत्तराखंड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स NHAI कर रहा है। संधू साहब दोनों जगह, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्य सचिव की हैसियत से हो और चाहे NHAI के पूर्व बड़े अधिकारी की हैसियत से हो, कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करते हैं। नितिन गडकरी का आशीर्वाद SS संधू और पुष्कर सिंह धामी के ऊपर रहा, इसलिए कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिली। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के PWD विभाग को बदलने की कोशिश भी संधू साहब लगातार करते रहे हैं और यहां पर कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को लाने की उन्होंने कोशिश की जो NHAI में अपने क्षमताओं को दिखा चुके हैं।
खैर, ये सारी बातें संधू साहब के बारे में, NHAI के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि संधू साहब का बैकग्राउंड क्या है। अब एक बात समझने की हमें जरूरत है कि क्यों पुष्कर सिंह धामी और ओम प्रकाश के रिश्ते बिगड़े थे। विधायक की हैसियत से जब पुष्कर धामी मुख्य सचिव या उससे पहले वो प्रमुख सचिव थे ओम प्रकाश, उनके पास जाया करते थे तो उनके कामों में ओम प्रकाश अड़ंगा लगाते थे। ये हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन जब तीरथ सिंह रावत की सरकार बनी तो इस बात का अंदाजा हुआ कि अब शायद पुष्कर सिंह धामी को तवज्जो मिल सकेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब ओम प्रकाश मुख्य सचिव थे, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो भी उनकी पुष्कर सिंह धामी के साथ कई बार अनबन हुई, जिसे पुष्कर सिंह धामी ने गांठ बांध ली। और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो आसीन हुए तो उन्होंने अपनी बात आला कमान तक भी पहुंचाई और ओम प्रकाश की छुट्टी करवा दी। संधू साहब की एंट्री हो चुकी थी और ओम प्रकाश साइडलाइन किए जा चुके थे। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक ओम प्रकाश कभी भी वापस सत्ता में नहीं बन पाए। दिल्ली में उनको जो जिम्मेदारी उत्तराखंड के अधिकारी के नाते दी गई थी, पुष्कर सिंह धामी ने उस जिम्मेदारी से भी ओम प्रकाश को मुक्त कर दिया था। अब ओम प्रकाश की सरकारी सेवा से पूरी तरीके से विदाई हो चुकी है। वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन यह पूरा प्रकरण आप लोगों के सामने बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2021 उत्तराखंड की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण वर्ष था। 3 मुख्यमंत्री देने के लिए 2021 याद किया जाएगा। एक ऐसा मुख्य सचिव भी याद किया जाएगा जिसे रातों रात मुख्यमंत्री ने बदल दिया। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आने वाले दिनों में कई और प्रकरण, कई और किस्से लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह हमेशा की तरह। अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।